सोच, आपकी आवाज। कि जिस तरह से हमारे केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान और हमारे छत्तीसगढ़ पुलिस बल के जवान जिस मुस्तैदी के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं, लगातार ऑपरेशन हो रहे हैं, सफलता मिल रही है, तो निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का सपना पूरा होगा। और जो बस्तर का क्षेत्र है, जो विकास की दृष्टि से पिछले कई वर्षों से पिछड़ा हुआ है, वहां भी विकास की गंगा बहाने में हम सब लोग सफल होंगे। सब मिलकर एक विकसित छत्तीसगढ़ खड़ा करेंगे, ऐसा हम सब लोगों को संकल्प लेने की भी आवश्यकता है। और मैं एक बार फिर से इस रक्तदान महादान शिविर का आयोजन करने के लिए मैं यूनिवर्सिटी का, एनएसएस का और हमारे विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय। शिक्षा ही विकास की नींव है और पढ़ेगा राष्ट्र तभी तो बढ़ेगा राष्ट्र। इस पर आपने प्रकाश डाला, आपको साधुवाद देता हूं। अब समय उन्होंने अपना ब्लड डोनेट किया है और डोनेट कर भी रहे हैं, उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं। जैसे हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा, ब्लड डोनेशन देने से अच्छा ही होता है, कोई खराब होता नहीं है। और बार बार भी ब्लड डोनेशन का काम करके हम लोगों की जीवन रक्षा कर सकते हैं। तो अच्छी शुरुआत आप लोगों ने यहाँ पर की है। और जैसे हम हर जगह बोलते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जाते हैं तो कि शिक्षा विकास का मूल मंत्र है, कि किसी भी क्षेत्र में विकास करना है तो शिक्षा जरूरी है। शिक्षा खाली मार्कशीट लेके, डिग्री हासिल करके शासकीय नौकरी प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि मनुष्य को किसी भी क्षेत्र में सफल होना है तो शिक्षा बहुत जरूरी है। और यहाँ पर मैं स्टूडेंट लोगों से कहना चाहूंगा कि यही अवसर है शिक्षा प्राप्त करने का। और आज सरकार के तरफ से बहुत सारी सुविधाएं हैं शिक्षा के लिए। जब हम लोग पढ़ते थे और आज जो शिक्षा की सुविधा है, अगर दोनों को देखें तो जमीन और आसमान का फर्क होता है। तो इसका लाभ आप लोगों को लेना चाहिए। और क्योंकि आज लगातार और भी कई कार्यक्रम हैं, फिर कभी हमारे शिक्षा मंत्री जी बुलाएंगे तो विस्तार से आप सब लोगों से बातें होगी। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारी सरकार बहुत कुछ कर रही है, वो सभी कभी बात करेंगे, क्योंकि आगे कई कार्यक्रम है। इसलिए और ज्यादा नहीं कहते हुए आज की इस अवसर में आप सभी लोगों से हम आह्वान करना चाहेंगे कि हम लोग को अपने प्रदेश को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करना है। और वो संभव भी है, काहे कि हमारे प्रदेश में खनिज संपदा भरपूर है, सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, यहाँ की मिट्टी भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है। यहाँ के लोगों को पूरे देश में कहते हैं छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। और अब जो एक बड़ा विकास में जो रोड़ा था नक्सलवाद, उसको भी हम लोग मतलब समाप्त करने में कामयाब होने जा रहे हैं। डबल इंजन की सरकार और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प कि आने वाला साल 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करना है। और आप सब लोग भी ये विश्वास करते होंगे कि जिस तरह से हमारे केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान और हमारे छत्तीसगढ़ पुलिस बल के जवान जिस मुस्तैदी के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं, लगातार ऑपरेशन हो रहे हैं, सफलता मिल रही है, तो निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का सपना पूरा होगा। और जो बस्तर का क्षेत्र है, जो विकास की दृष्टि से पिछले कई वर्षों से पिछड़ा हुआ है, वहां भी विकास की गंगा बहाने में हम सब लोग सफल होंगे। सब मिलकर एक विकसित छत्तीसगढ़ खड़ा करेंगे, ऐसा हम सब लोगों को संकल्प लेने की भी आवश्यकता है। और मैं एक बार फिर से इस रक्तदान महादान शिविर का आयोजन करने के लिए मैं यूनिवर्सिटी का, एनएसएस का और हमारे विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद। La voz, आपकी
सोच, आपकी आवाज।